हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो फिर से हमारा शुरू हो रहा है दूसरा जीएसटी माल और सेवा कर का है। फिर 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए लेके आए हैं। देखिएगा, ये पेपर मॉडल पेपर पेपर आपका फर्स्ट है और मॉडल पेपर आप लोग का 2। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए और पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे 25 क्वेश्चन तक। तो 25 क्वेश्चन के आगे 25 क्वेश्चन और चलते हैं, क्योंकि अब एग्जाम तो आप लोग का सामने ही है। अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो ही कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए आप लोग को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। जीएसटी के बारे में चल रहा था, क्योंकि जीएसटी के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में देखे होंगे कि आप लोग का बेसिक जीएसटी से रिलेटेड चीजें हैं और सेकंड पेपर में थोड़ा सा डीपली है। तो हमारा फर्स्ट ही पेपर अभी चल रहा है कि कह रहा है कि सीजीएसटी 26 नंबर क्वेश्चन, सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की कौन अधिसूचित करता है। मतलब कह रहा है कि जो सीजीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है, पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को अधिसूचित करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार। इस क्वेश्चन का सोच के बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए। जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, लेकिन जहां तक अधिसूचित की बात है तो जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार इसको क्या करता है, अधिसूचित करता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 27 नंबर, देखते हैं क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान का वह संशोधन जिसके अंतर्गत जीएसटी पारित किया गया था। देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार मतलब आया है घुमा फिरा कर। कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अंतर्गत जीएसटी को पारित किया गया। 20वां, 130वां, 125वां, 122वां और 101वां। तो सही आंसर क्या है, 122वां और 101वां। जीएसटी जो संविधान संशोधन है वो 101 है और विधेयक है 122 है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पहले अलग अलग करके था, अभी इंक्लूड करके दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है कि जीएसटी में लगभग कितने टैक्स को समाहित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीएसटी में कितने टैक्स को समाहित किया गया, बताइए। जीएसटी में कितने टैक्स को समाहित किया गया, 17 टैक्स और 23 अधिभारों को शामिल करके हमारा जीएसटी बनाया गया, क्योंकि जीएसटी में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको इंक्लूड कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है। मतलब भारत में जब जीएसटी लागू हुआ तो वो कौन सा राज्य है जो सबसे लास्ट में जीएसटी अपनाया। राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और असम। बताइए वो कौन सा राज्य था जो सबसे लास्ट में जीएसटी अपनाया। ये एक हफ्ता बाद पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे, 8 जुलाई 2017 को अपनाया। मतलब सारे देश में तो 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू हो गया था, 1 जुलाई 2017 को, लेकिन ये 8 जुलाई, ये कब लगाया, 8 जुलाई 2017 को इसने अपनाया, सबसे लास्ट में। अगला दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा है। कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति मूल्य के भुगतान की समय सीमा क्या है। 3 माह, 6 माह, 180 दिन, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक कितना दिन होता है। वो होता है 180 दिन। मतलब 180 दिन, 6 माह भी दिया है, सोच रहे होंगे तो उसमें 182 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, उपरोक्त सभी।
कौन सी गैस शामिल, कौन सी चीजें शामिल नहीं होती है भाई? चारों चीज जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। ये जो तीनों चीजें दी गई हैं ये जीएसटी से क्या है, बाहर है एकदम, इस पर जीएसटी अप्लाई नहीं है। अगला कह रहा है आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाते हैं तो उस पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। तो भाई इस पर आईजीएसटी लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी इंपोर्ट पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर जीएसटी में शामिल किए गए हैं? मतलब वो कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में इंक्लूड है? केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बैक, उपरोक्त सभी। तो ये सारे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में शामिल है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि माल और सेवा नेटवर्क जीएसटीएन के कार्यों में शामिल है। मतलब माल और सेवा कर माने जीएसटी नेटवर्क में क्या शामिल है? ध्यान दीजिएगा, जीएसटी नेटवर्क में क्या शामिल है? पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल सही, ये जीएसटी नेटवर्क में है। केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण के रिटर्न अग्रसेधित करना, रिटर्न दाखिल करना। जीएसटी की गणना और निपटाना, ये भी जीएसटी नेटवर्क में शामिल है। अर्थात सारे ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला कह रहा है जीएसटी एक व्यापक कर व्यवस्था है जिसमें शामिल है। जीएसटी क्या है? एक बड़े लेवल की व्यवस्था है जिसमें शामिल है माल सेवा, माल और सेवा दोनों, माल सेवा और आयात सब। सोच के बताइए, जीएसटी एक व्यापक कर व्यवस्था है, इसमें क्या शामिल है? इसमें जीएसटी माल, गुड्स एंड सर्विस, यही दोनों शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 36 नंबर। आईजीएसटी अधिनियम 2017 निम्नलिखित का विस्तारित है। मतलब जो आईजीएसटी जो अधिनियम 2017 बना वो किस चीज का विस्तारित है? जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरा भारत, पूरा भारत, जम्मू और कश्मीर और पांडिचेरी राज्य को छोड़कर भारत, और इनमें से कोई नहीं। मतलब जो जीएसटी अधिनियम या जीएसटी कानून बना वो कहाँ अप्लाई होता है भाई? वो संपूर्ण भारत में अप्लाई होता है। कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां पे जीएसटी लागू न हो। अगला है, लिखा है कि यूटीजीएसटी अधिनियम किस द्वारा अधिनियमित किया जाता है? मतलब यूटीजीएसटी किस के द्वारा अधिनियमित किया जाता है? संघ सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, और एक और ऑप्शन होगा, इसी में से बताइए कौन सा है? ये भाई यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों में अप्लाई होता है, लागू होता है। अगला क्वेश्चन 38, भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? बताइए, इंडिया गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया जिसको पूरा जीएसटी का कमांड करता है? एनएसए, एनएस, NASDL, NIEASBUD और CBIC किसके द्वारा? ये याद रखे रहिएगा, जीएसटी नेटवर्क किसके द्वारा बनाया गया था? NSDL के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है जब, यूटीजीएसटी कब लगाया जाता है? आपूर्ति केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की जाती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में आपूर्ति हो, अंतरराज्यीय आपूर्ति हो, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यूटीजीएसटी कब लगाया जाता है? सोच के बताइए। जब एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में माल की आपूर्ति होती है तो वहां पे हम यूटीजीएसटी, क्योंकि नाम है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन भी दे रहा है उसी से रिलेटेड, यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है जब, यूटीजीएसटी कब लगाया जाता है? कौन सी जीएसटी?
UTGST कब लगाया जाता है? आपूर्ति केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की जाती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में आपूर्ति होती है, अंतरराज्यीय स्टेट, तो वही क्वेश्चन है भाई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, जब एक अंतरराज्यीय आपूर्ति की जाती है तो लगाया जाता है। जब अंतरराज्यीय आपूर्ति की जाएगी तो कौन सी जीएसटी लगाई जाएगी? अंतरराज्यीय मतलब है कि हम जैसे मान लीजिए यूपी के हैं और बिहार में सामान भेज रहे हैं, या बिहार के हैं और बंगाल में भेज रहे हैं, मतलब पश्चिम बंगाल में, या मान लीजिए कि उड़ीसा में भेज रहे हैं, तो वहां पे हाँ तो हम IGST लगाएंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट है अंतरराज्यीय आपूर्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर जो जीएसटी के साथ विलय नहीं किया गया हुआ है, मतलब वो कौन सा टैक्स है जो जीएसटी के साथ विलय नहीं किया गया? सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, खरीद कर, बताइए कौन सा कर है जो जीएसटी के साथ इंक्लूड नहीं हुआ? वो है सीमा शुल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके है कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, हसमुख अधिया। भाई निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री होगा वही हमारा क्या होगा? जीएसटी परिषद का प्रमुख होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है तमिलनाडु से रिलेटेड कि तमिलनाडु के एक डीलर ने केरल के एक डीलर को माल बेचा, कौन सा कर लगाया जाएगा? देखिए तमिलनाडु एक अलग स्टेट है और केरला एक अलग स्टेट है, यहाँ पे कौन सी जीएसटी लगेगा भाई? IGST लगेगा। इस तरह कोई भी स्टेट का नाम दे सकता है। 45 नंबर पे कह रहा है जीएसटी व्यवस्था के तहत भारत में आयात के अधीन है, मतलब जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी जीएसटी लगाई जाएगी? तो IGST। क्वेश्चन बहुत सारे सेम ही हैं लेकिन उसी को घुमा फिरा कर दे रहा है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीएसटीएन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार पंजीकृत एक कंपनी है। जो जीएसटीएन है, ठीक ना, वो कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकृत है? धारा 25, धारा 8, धारा 262, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस सेक्शन के अंतर्गत है? तो वो धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिया है कि मध्य प्रदेश के एक डीलर ने बिहार के एक डीलर को माल बेचा, वो कौन सा कर लगाया जाएगा? अभी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, भाई IGST लगेगा, अदर स्टेट से है। फिर यहाँ पे दे रहा है एक 48 नंबर कि जीएसटी व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पादकों के बारे में क्या सच है? मतलब जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई तंबाकू उत्पादक हैं उनके बारे में क्या सच है, बताइए। तंबाकू को बाद में जीएसटी के तहत लाया जाएगा, तंबाकू जीएसटी के दायरे से बाहर है, तंबाकू केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अलावा जीएसटी के अधीन है, और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए। ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू केंद्रीय उत्पाद और जीएसटी के अधीन है, मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी के अलावा जीएसटी माने दोनों के अंडर में आता है। अगला है एकीकृत जीएसटी मतलब IGST लागू है केवल अंतरराज्यीय आपूर्ति पर, अंतरराज्यीय आपूर्ति या आयात पर, निर्यात पर, अंतरराज्यीय बिक्री पर। बताइए किस पर है? अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात दोनों पर IGST लगता है। वैसे ऑप्शन तो एक और भी हो सकता था लेकिन दो एक साथ दिया गया था। और लास्ट 50वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जीएसटी के तहत कर योग्य घटना है। जीएसटी के तहत कर योग्य घटना क्या है? बिक्री है, माल और सेवा है, आपूर्ति है, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन पीछे पढ़ा चुके हैं लेकिन यहाँ पे ये चीजें जोड़ दी गई हैं। बताइए किस पर है? माल और सेवा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? नहीं, गलत। जीएसटी के तहत कर योग्य घटना है, मतलब टैक्सेबल तब होगा जब माल और सेवा की आपूर्ति होगी, अर्थात आपूर्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला पेपर का लेक्चर ये हमारा 2 हो गया। कुल मिला के 25-25 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और भी क्वेश्चन कराएंगे।
बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छा नंबर पाएँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। फिर तीसरे लेक्चर में वेट करिए, वो भी मिल जाएगा। जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा वैसे मैं लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आप लोग को एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए। ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, फिर मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। बाय।